हेलो एवरीवन। चीन पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, इसका सबसे ताजा उदाहरण कल देखने को मिला जब चीन और पाकिस्तान में सहमति जताई है सीपीईसी के विस्तार को लेकर के। इसमें चीन के द्वारा 5 नए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इसे सीपीईसी 2.0 नाम दिया गया है और इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाएगा। हाल ही में देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर जाते हैं और भारत चीन के संबंधों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चीन क्योंकि पाकिस्तान का सगा है, भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी उसने भारत पाकिस्तान का साथ दिया और अब चीन यहां पर सीपीसी के विस्तार से भारत की जो सॉवरेनिटी है, अखंडता है, उसकी सीमा जो कि सीपीसी देखा जाए तो भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के गुजरता है, वो भारत के लिए एक बार फिर से उसकी सीमा सुरक्षा और सॉवरेनिटी पर एक बड़ा धक्का है। आज हम यहां पर बात करेंगे सीपीसी 2.0 के विस्तार से, इसके अफगानिस्तान इसमें शामिल होने के क्या मायने हैं, भारत के लिए इसमें क्या चुनौतियां हैं, सीपीसी 2 का विस्तार चीन को किस तरीके का फायदा पहुंचाता है और भारत के लिए यह चुनौती क्यों है। सबसे पहले अगर हम नजर डालें यहां पर जो चर्चा का विषय है, जो न्यूज यहां पर आई है कि पाकिस्तान को यहां पर घुटनों पर लाने की तैयारी में चीन है। सीपीसी 2 के लिए यहां पर कई सारी मुश्किल शर्तें जो है वो पाकिस्तान के समक्ष यहां पर रखी गई हैं। काबुल से लेकर के जिनपी का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे भी इसे प्रस्तुत किया जा रहा है कि काबुल से लेकर के आपको पाकिस्तान से कनेक्ट किया जाएगा सीपीसी 2.0 को। और अफगानिस्तान और पाक के विदेश मंत्री इसको लेकर के ऑलरेडी यहां पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब इसको लेकर के यहां पर एससीओ समिट के बाद अब इस पर सहमति भी बन चुकी है और इस पर अब काम शुरू होने जा रहा है। तो इसके बारे में चलिए बताते हैं आखिर ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या है और कैसे यहाँ पर डेवलप होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप मैप देखें यहाँ पर सीपीसी का जो मैप है वो कुछ इस तरीके का है। जो अब तक काम यहां पर हो चुका है कि ये कासगर है, कासगर जो कि चीन में पड़ता है। इसके बाद यहां पर आप देखें तो ये भारतीय यहां पर सीमा आपको लगनी शुरू हो जाती है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र है जहां पर उसने कब्जा कर रखा है पूरा। और यहीं पर अगर आप देखें तो ये जो कॉरिडोर है ये भारतीय क्षेत्र से होकर के गुजरता है। उसके बाद यहां पर ये पाकिस्तान में भारतीय सीमा से सटे हुए पाकिस्तानी इलाकों के साथ इसे डेवलप किया गया है और ये लास्ट में जाकर के खत्म होता है आपका ग्वादर बंदरगाह पर। एक तरीके से देखा जाए तो आपको एबटाबाद हो गया, इस्लामाबाद हो गया, डेरा इस्माइल खान हो गया, इंडस हाईवे हो गया और उसके बाद यहाँ पर ये ग्वादर से आपको पोर्ट से जाकर के जुड़ जाता है। तो चीन को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। एक तरीके से यहाँ पर चीन आपको अरब सागर में एंट्री पाता है। इससे भारत के लिए समस्या थी ही क्योंकि यहाँ पर पीओके के क्षेत्र पर कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है और अब वहां पर चीन की एंट्री हो जाने से एक तरीके से भारत के लिए और भी ज्यादा यहाँ पे समस्या उठ खड़ी हुई है। चाइना ने ऑलरेडी अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान के पीओके के क्षेत्र पर उसे अच्छा खासा ऋण दे करके यह भी हो सकता है कि इन फ्यूचर पीओके का जो क्षेत्र है वो चाइना खुद मांग ले या उस पर कब्जा कर ले और यहां पर ग्वादर के पोर्ट पर भी कब्जा कर ले, अरब सागर में अपने आप को एंट्री दे दे। और भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। इससे भी बड़ी चुनौती यह भी होने जा रही है कि चीन पाकिस्तान के सीपीईसी 2.0 में अब यहां पर उन्होंने कहा है कि हम इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल कर लेंगे। यानी कि यहां पर जो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये बॉर्डर है, यहां पे जो आप देख रहे हैं ये आपका सीपीईसी यहां पर जा रहा है। यहां से आपको रूट्स निकाल करके वो अफगानिस्तान को भी कनेक्ट करने का काम करेंगे। कैसे कर रहे हैं उसको लेकर के एक प्रोजेक्ट भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। ये आप मैप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान को जोड़ने का जो प्लान है चाइना का वो कुछ ऐसा है। अभी हमने यहां पर आपको बताया कि जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है कासगर से होते हुए, ये देखिए आप चाइना है जो कासगर से होते हुए यहाँ पे प्रवेश करती है। उसके बाद ये होते हुए यहाँ पर आप देखें तो ग्वादर के पोर्ट तक जा रही है। अब इसी सीपीईसी को लेकर के कई तरीके के अलग अलग प्रोजेक्ट डेवलप किए जा रहे हैं। 5 नए कॉरिडोर इसमें बनाने की बात की है जिसमें ये देखें एक ब्लू कलर की यहाँ पे आप कॉरिडोर भी विकसित हो रही है। एक यहाँ पर एक और कॉरिडोर इसको बनाया जाएगा और यहाँ पर इन्हीं कॉरिडोर्स के माध्यम से इधर कांधार को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आप देखें तो जलालाबाद को इसमें जोड़ा जाएगा। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बॉर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और उसके साथ साथ यहाँ पर ML3 हो गया, ML2 हो गया। तो अलग अलग यहाँ पर आपको कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। उन कॉरिडोर्स के माध्यम से जो होता है अफगानिस्तान को भी यहाँ पर रेल और सड़कों के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। एक तरीके से अफगानिस्तान को भी इन सड़कों से कनेक्ट होने के बाद उसे भी ग्वादर बंदरगाह का एक्सेस मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चाइना को भी यहां पर अफगानिस्तान में एंट्री मिल जाएगी और अफगानिस्तान में एंट्री मिल जाने से अफगानिस्तान से होते हुए सीपीसी, मध्य एशिया और यहां पर अन्य क्षेत्रों तक चाइना को पहुंचने में मदद मिलेगी। तो एक रणनीतिक यहाँ पर लाभ के दृष्टिकोण से चाइना ने एक बड़ी यहाँ पर सीपीसी 2.0 को लॉन्च किया है और एक तरफ से वो पाकिस्तान को अपने रणजाल में फंसाएगा, दूसरी तरफ से वहां पर रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा करेगा, अफगानिस्तान में एंट्री करेगा, मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनाएगा और साथ ही साथ भारत के लिए एक बड़ी चुनौती क्रिएट करने जा रहा है।
तो विस्तार की जो योजना है अगर आप इसमें देखें तो कई सारे प्रोजेक्ट इसमें चाइना लॉन्च करने वाला है। एक तो आप यहां पे देख रहे हैं कि सड़क और रेल नेटवर्क इसमें डेवलप किए जाएंगे। साथ ही ग्वादर, क्वेटा, कांधार, काबुल को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो यहां पर आपको क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। काबुल को सीधे सिंजियांग ग्वादर कॉरिडोर से जोड़ दिया जाएगा, जिससे चाइना से लेकर के ग्वादर बंदरगाह तक एक्सेस यहां पर अफगानिस्तान को भी मिल सकेगी। कई सारी ऊर्जा परियोजनाएं बनाई जाएंगी। अफगानिस्तान में भी पावर ग्रिड और बिजली आपूर्ति यहां पर किया जाएगा। संभावित हाइड्रो पावर और ट्रांसमिशन लाइनें डेवलप की जाएंगी। व्यापार ट्रांजिट अफगानिस्तान को समुद्री मार्ग यहां पर ग्वादर पोर्ट का एक्सेस जो मैंने अभी आपको बताया कि उससे डायरेक्ट उनको मिल जाएगा। और अफगानिस्तान की खनिज संपदा जो है लिथियम, तांबा, दुर्लभ खनिज इत्यादि, इस पर चीन की नजर है। बलूचिस्तान अफगानिस्तान में जो खनिज भंडार हैं, अब वहां पर एक्सेस जो है करना चाहता है चाइना, और अपने आप को इन खनिज संसाधनों का पर कब्जा भी कर सकता है अगर आप उनका ऋण जाल नहीं चुका या उनका ऋण नहीं चुका पाएंगे तो। ऐसी स्थिति में नई शर्तें जो रखी गई हैं उसमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान जो है चीनी नागरिकों को, कंपनियों को, प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि लगातार देखा जाए तो आतंकवादियों के द्वारा सीपीसी प्रोजेक्ट को टारगेट किया है, बलूचिस्तान में इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है एक नई और सख्त सुरक्षा टीम्स को डेवलप करे और उस प्रणाली के माध्यम से यहाँ पर निवेश को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान करे। वहीं चीन की शर्तें ये भी हैं कि वो इस क्षेत्र से अमेरिका को भी बाहर रखना चाहता है। तो उसने एक शर्त यह भी रखी है कि अमेरिका यहां पे एंट्री नहीं करेगा, आपको अमेरिका से दूर रहना होगा। वो नहीं चाहता कि अमेरिका के प्रभाव में आकर के पाकिस्तान कुछ ऐसी गलती करे जिससे चीन का दबदबा जो है इस क्षेत्र में कम हो जाए। सीपीसी को आगे बढ़ाने से पाकिस्तान को इस स्थिति में ध्यान रखना होगा। इसके अलावा दुर्लभ मृदा तत्वों की बात करें तो चीन पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वह दुर्लभ खनिजों के दोहन में साझेदारी करे, और साथ ही अगर देरी हुई तो अमेरिका इसका फायदा उठा सकता है, और उसके कारण यहां पर चीन लगातार पाकिस्तान पे और भी ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से चीन चाहता है उसको यहाँ पे इन सारी चीजों का फायदा उठाने की बात कर रहा है, खनिज संसाधनों पकड़ बनाने की बात कर रहा है, और पाकिस्तान पर एक दबाव लगातार बनाकर कोशिश इस क्षेत्र पर अमेरिका के दबाव को भी पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। और ये भारत के रणनीतिक स्वायत्तता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इसीलिए कहा जाता है चीन जैसे देश पर, पाकिस्तान जैसे देश पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपने आप को हमेशा तैयार रखना होगा। ऐसी करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।